हेलो एवरीवन। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था ब्राइड की सिस्टर की मेहंदी। नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे हम निकल गए थे इंदौर ब्राइड के लिए। नींद पूरी नहीं हुई थी लेकिन एक्साइटमेंट फुल ऑन थी। बीच में बस का एक ब्रेक आया और हमने वहाँ पर चाय पी। और ऑनेस्टली सुबह की चाय प्लस ट्रैवल का कॉम्बो अलग ही सुकून देता है। और अराउंड 12 बजे हम इंदौर पहुँच गए। प्लान था कि 12 o'clock मेहंदी स्टार्ट होगी और 4 o'clock हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन शादी के फंक्शंस और एग्जैक्ट टाइमिंग वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। ब्राइड का फंक्शन थोड़ा लेट हो गया तो हमने सोचा कि वहाँ वेट करने से अच्छा थोड़ा आसपास घूम लेते हैं। बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली कॉल आया तो हम निकल गए रिजॉर्ट के लिए। जैसे ही हम रिजॉर्ट पहुँचे, गेट से अंदर वॉक करते हुए रिसेप्शन का ओपन एरिया था। बड़ा सा ओपन एरिया जहाँ पे मेन फंक्शंस होते हैं। यहाँ से वॉक करते हुए हम जा रहे थे रूम्स की तरफ। ट्रैवल के बाद इतना अंदर तक बैग्स लेके जाना भी एक मिनी वर्कआउट जैसा था। अंदर जाते ही ब्राइड के सिस्टर मिली और उन्होंने मुझसे कहा, अरे आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, आपका व्लॉग नहीं बनाना। उस मोमेंट पे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। एक मोटिवेशन सा आ गया कि नहीं चलो मुझे तो बनाना ही होगा। फिर उन्होंने हमें रूम दिया रेस्ट करने के लिए। अभी मेहंदी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम था। हमने थोड़ा रेस्ट किया। फिर हमने सोचा कि अरे हम स्लीप मोड में नहीं जा सकते, हमें अभी काम भी तो करना है। अब लड़कियों के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ शॉपिंग करके लाएं और वो 10 बार ट्राई करके ना देख। तो यहाँ पे दी भी बहुत खुश थी कि चलो थोड़ा लेट हुआ लेकिन उनका टाइम यूटिलाइज हो गया। बाहर वेडिंग सॉन्ग्स चल रहे थे तो हमने सोचा कि हम भी कोई डांस रील रिकॉर्ड करते हैं। हमें रियलाइज हुआ कि हम में से किसी को भी डांस नहीं आता है। फिर किसी का तो सजेशन था कि हम गेम खेलते हैं। नहीं आता, अब मैं भूल गई। एक वो अपने तो वो बता रही थी, वो एबीसीडी कहते ना, वन उड़, तोता उड़, कबूतर उड़, भैंस उड़। जितना मजा हमें बचपन में आता था ये गेम्स खेल के, उतना ही बोरिंग हमें अब लग रहा था। थोड़ी देर बाद हम नीचे गए मेहंदी के लिए। वहाँ ऑलरेडी म्यूजिक और डांस हो रहा था, फुल वेडिंग वाइब आ रही थी। अब यहाँ होने वाली थी ब्राइड और ग्रूम की एंट्री, तो हम थोड़ी देर वहीं पर वेट कर रहे थे और उनका डांस चल रहा था, टीका होना था। तब तक हमने मेहंदी के लिए सिटिंग अरेंजमेंट सेट किया और फिर फाइनली हमने स्टार्ट की ब्राइड की मेहंदी। ब्राइड के डिजाइन्स ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि उनको उनकी मेहंदी में क्या क्या चाहिए है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था, हमें काम थोड़ा फास्ट पेस में करना पड़ा। इसी वजह से मैं मेहंदी के शॉट्स कैप्चर नहीं कर पाई ज्यादा। हमेशा तो हम सिर्फ मेहंदी बनाते हैं, लेकिन आज साथ साथ में हमें रिकॉर्ड भी करना था, जो काम स्टार्ट होने के बाद काफी मुश्किल लग रहा था। बीच में थोड़ा ब्रेक लिया क्योंकि ब्राइड्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कंटिन्यू इतनी देर बैठना। तब तक हमने कुछ खाया और फिर हमने उन्हें रूम में शिफ्ट किया क्योंकि शाम हो रही थी और वेदर भी बहुत ठंडा हो रहा था। और फिर आगे की मेहंदी हमने रूम में ही कंटिन्यू की। ऑनेस्टली थोड़ा रिग्रेट रहा क्योंकि मैं उनका कंप्लीट फाइनल लुक कैप्चर नहीं कर पाई। बट एट द एंड ऑफ द डे मेहंदी ब्यूटीफुली कंप्लीट हुई। ये पूरा दिन थोड़ा हेक्टिक था, थोड़ा फनी था, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था, बट मेमोरेबल था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।